सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम जो है आज सोशल साइंस 10th क्लास की, जिसमें चैप्टर नंबर 2 संघर्षकालीन भारत, ठीक है, 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए आप, भारत पर कितने आक्रमण हुए और किस प्रकार हुए वो आप देखिए। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने क्या किया? आक्रमण किया। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने, मतलब बाहर से जो है ना आक्रांता थे, उन्होंने बराबर आक्रमण किए। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक क्या किया? सामना किया, संघर्ष किया। भारतीयों ने आरंभिक अरबी और मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर दिया। अरबी और मुस्लिम जितने भी आक्रांता आए उनको प्रारंभिक तौर पर क्या किया? पराजित किया। अमर खलीफा के समय, जो अमर खलीफा था उसके समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। अमर खलीफा के द्वारा, कौन था? अमर खलीफा के द्वारा पहला आक्रमण कब हुआ? ठाणे के अंदर, ठाणे पर, ठीक है। कब हुआ? 636 ईस्वी में, ठीक है। अमर खलीफा के द्वारा पहला आक्रमण भारत पर हुआ, वो कब हुआ? 636 ईस्वी में, ठाणे के अंदर, ठीक है। समुद्री आक्रमण हुआ, पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। पहला समुद्री आक्रमण कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के अंदर जो ठाणे है उसके अंदर हुआ। किताब फुतूह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। अरबों के द्वारा किया गया यह अभियान का क्या रहा? विफल रहा। देखो आप, इसके बाद बड़वास अर्थात भड़ोच, जो गुजरात में पड़ता है, और सिंध के डेभाल बंदरगाहों पर अरबों का आक्रमण हुआ, ठीक है। इन बंदरगाहों पर भी जो है अरबों का आक्रमण हुआ। ये आक्रमण भी असफल रहे, ठीक है। और चचनामा में उल्लेख मिलता है, चचनामा जो साहित्य है उसमें उल्लेख मिलता है कि डेभाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुदाहिरा पराजित हुआ, ठीक है। चचनामा में क्या उल्लेख मिलता है कि डेभाल के संघर्ष में, जो डेभाल राजा था उसके संघर्ष में अरब सेना नायक कौन था? मुदाहिरा पराजित हुआ। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ, ठीक है। बाबा दुरे ने लिखा है कि महाभयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा जैसा कभी नहीं सुना है। इनके मध्य क्या हुआ? महाभयंकर युद्ध हुआ, जैसा हमने आज तक नहीं सुना है। चचनामा में उल्लेख मिलता है कि काफिरों, काफिर किसको कहा गया है? गैर मुस्लिमों को। काफिर किसको कहा गया है? काफिर गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम मतलब हिंदू या दूसरी जो धर्म को मानने वाले हैं उनको काफिर कहा गया। आप देखिए आगे, अरबों का चारों ओर से जकड़ लिया और जिस बहादुरी और दृढ़ता से वह लड़े उसके कारण इस्लाम की पूरी फौज घबरा गई, ठीक है, और तार तार हो गई। इस बीच संयोगवश एक तीर किस पे लगा? हाथी पर सवार राजा दाहिर की सीने में लगा, ठीक है। किसके लगा? राजा दाहिर जो सेना लड़ रहा, मतलब युद्ध लड़ रहा था, उसकी सीने में लगा। इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद राजकुमार जेसिया, कौन राजा बना? राजकुमार जेसिया, और साम्राज्य की रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे, ठीक है। महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से क्या करना पड़ा? कड़ा संघर्ष करना पड़ा, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों कई बार पराजित होना पड़ा, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान को कई बार पराजित होना पड़ा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1206 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम राज्य की विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा, ठीक है। और इसके उपरांत ही भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, और संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक जो है चलता रहा। भारतीयों ने इसके प्रतिकार और संघर्ष को अनवरत जारी रखा, ठीक है ना। तो हम अब दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे कि दिल्ली पर जो है किस तरह सल्तनत के बारे में 1206 से, है ना, ईस्वी से 1226 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे। इसमें यामिनी, इलबरी और गुलाम वंश, इसमें आप देखिए इसको यामिनी,
यामिनी इल्बरी, है ना, या गुलाम वंश। इसमें आप देखिए ये सब चीजें एक ही है, एक ही नाम के सिमिलर वर्ड हैं, इसको इसी नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश को इल्बरी वंश भी कहा जाता है, यामिनी वंश भी कहा जाता है। तो इसका पहला शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी को इसका साम्राज्य रहा। कौन, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इस वंश का शासक था, है ना। और इसका राज्यारोहण कब हुआ, मतलब इसका राज्यारोहण कब हुआ, मतलब राजा कब बना? 1206 ईस्वी में ये राजा बना। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कौन से वंश का शासक था? इसको हम यामिनी वंश भी कह सकते हैं, इल्बरी वंश भी कह सकते हैं और गुलाम वंश भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसे लाल बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक के उपनाम में आपको बता देता हूं, लाल बख्श, लाल बख्श के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखिएगा, पहला इसका उपनाम है लाल बख्श और द्वितीय इसका उपनाम है, आपकी किताब के अंदर नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, द्वितीयम हातिम भी इसको कहा जाता है। द्वितीय हातिम, द्वितीय हातिम भी इसको कहा जाता है। दोनों चीज इंपोर्टेंट है इसके लिए। इसके उपनाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है राज्यारोहण कब हुआ? 1206 ईस्वी में। और ये यामिनी या इल्बरी या गुलाम वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श या द्वितीय हातिम के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे देखो आप, इसकी राजधानी कहां पर थी? लाहौर के अंदर। इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिलता था। इसके दरबारी कवि का नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि कौन था? निजाम निजाम हसन। आगे देखो आप, हसन निजामी को संरक्षण मिला था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाई गई। कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल थी वो किसके द्वारा बनवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और बाद की मंजिलों का निर्माण इसके पुत्र इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा किया गया। किसको? कुतुब मीनार को। तो आप याद रखिएगा, कुतुब मीनार का जो निर्माण था जिसकी कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल थी उसका निर्माण जो है किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इसको लाल बख्श या द्वितीयम हातिम भी इसको कहा जाता है। आगे देखो आप, और इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण था, मतलब इसका दरबारी कवि कौन था? हसन निजामी। याद रखिएगा, इसका दरबारी कवि का नाम मैं लिख देता हूं। इसके दरबारी कवि का नाम हसन निजामी। हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? दरबारी कवि था। ठीक है, आगे देखो, और सबसे बड़ी बात, कुतुब मीनार का जब निर्माण इसके समय हुआ तो इसकी पहली कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण इसने करवाया और इसके पुत्र इल्तुतमिश के द्वारा संपूर्ण कुतुब मीनार का निर्माण बाद में करवाया गया। ठीक है, कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। प्रसिद्ध सूफी संत उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण रखवाया गया, मतलब उसकी नींव रखवाई गई। उसकी पहली मंजिल का निर्माण इसके द्वारा ही करवाया गया। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, कुतुब मीनार का निर्माण करवाने के पीछे इनके जो सूफी संत थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी याद में, इनको याद को ताजा दिखने के लिए, है ना, क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये सूफी संत थे ये। इनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है, किनकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, अर्थात इनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो यामिनी इल्बरी या गुलाम वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इस संत की याद में। और
कुतुबुद्दीन के द्वारा कुतुब मीनार के केवल एक मंजिल का ही निर्माण करवाया। शेष भाग का, कुतुब मीनार की शेष भाग का मतलब शेष मीनारों का निर्माण किसने पूर्ण किया, कुतुब मीनार को किसने पूरा किया, इसके पुत्र इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, आगे देखो। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है सन 1210 ईस्वी में। देखिए आप 1210 ईस्वी में, 1206 में तो शासक बना, राजारोहण हुआ, और 1210 ईस्वी में वो चौगान खेलते समय, चौगान मतलब चौगान को हम कह सकते हैं वर्तमान में पोलो। पोलो का मतलब जानते हो, घोड़ों पर घुड़सवारी करते हैं ना, पोलो जो प्ले होता है, खेल होता है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उस समय इस खेल को चौगान के नाम से जाना जाता था, और अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसी खेल को पोलो के नाम से जाना जाता है। तो घुड़सवारी में मतलब पोलो खेलते हुए अर्थात चौगान खेलते हुए, है ना, घोड़े पे गिरने से 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हुई, मृत्यु हुई। याद रखिएगा, द्वितीय महातिम या लाल बख्श की मृत्यु कब हुई, घुड़सवारी या मतलब चौगान खेलते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पोलो जिसको हम कह सकते हैं, उस खेल को खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। याद रखिएगा। और उसने जो है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि कुतुब मीनार का निर्माण उसने किसकी याद में करवाया, जो सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में, उनकी स्मृति में कुतुब मीनार का जो है क्या करवाया, निर्माण करवाया, इसकी पहली मंजिल का। ठीक है, और खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हुई। मैंने आपको बता दिया कि चौगान खेलते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में क्या हुई, उसकी मृत्यु हुई, और ये गुलाम वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, अब देखिए आप, हमने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दिया, जिसका जो है 1206 से 1526 तक, 1210 से लेकर, है ना, 1206 ईस्वी में इसका राज्यारोहण हुआ और 1210 में ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हम इल्तुतमिश की। दिल्ली के सल्तनतकालीन इतिहास में इल्तुतमिश का भी क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। तो आप यूँ देखिए कि इल्तुतमिश इसका उत्तराधिकारी या दामाद, इसका पुत्र नहीं था, ये क्या था, उसका दामाद था, मतलब उसके बाद शासक बना। उसका उत्तराधिकारी कौन था, किसका उत्तराधिकारी, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, इल्तुतमिश, वो उसका दामाद या उत्तराधिकारी था। दामाद या उत्तराधिकारी किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। आगे देखो, इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। इल्तुतमिश को इस्लाम धर्म का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। ठीक है, 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर को जीता। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने किसको जीता, रणथंबोर को। 1226 ईस्वी में किसको जीता, रणथंबोर को जीता। किसने, इल्तुतमिश ने। आगे देखो आप, 1223 ईस्वी में मुल्तान सुल्तान ने इल्तुतमिश ने मालवा पर क्या किया, आक्रमण किया और दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालोर पर भी इसका अधिकार हो गया। ख्वारिज्म शाह के पुत्र मंगरबरनी की सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं ली। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तुर्कान ए चहलगामी 40 सैनिकों का एक संगठन था। याद रखिएगा, 40 सैनिकों का एक संगठन था। इसे तुर्के चहलगामी के नाम से जाना जाता है, उसको तुर्के चालीसा भी कहते हैं। तो तुर्के चहलगामी या चालीसा का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि तुर्के ने चहलगामी अर्थात जिसको तुर्के चालीसा भी कहा जाता है, जो मुस्लिम सैनिकों का एक संगठन था, उसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, अब देखिए आप आगे। अब जो है इल्तुतमिश को पढ़ने के उपरांत हम जो है उसकी पुत्री, ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में अब देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में इसका शासनकाल जो है 1236 से 40 ईस्वी के मध्य दिल्ली पर इसने शासन किया। देखिए आप, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद
रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री, इल्तुतमिश की कौन थी, ये पुत्री थी, ठीक है ना। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी, ठीक है। इसको प्रथम महिला शासिका भी कहा जाता है। भारत के संदर्भ में प्रथम महिला शासिका कौन बनी, प्रथम महिला शासक बनी है, प्रथम महिला शासक कौन थी, याद रखना रजिया सुल्तान, ठीक है। आगे देखो आप, इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना। परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया, क्योंकि परंपरावादी ट्रेडिशन कैसी बनी हुई थी कि पुरुष ही शासक बन सकता है। लेकिन इसको बनने के बाद, मतलब इल्तुतमिश की जो पुत्री थी, क्या नाम था उसका, रजिया सुल्तान, इसका शासक बनने के बाद जो कट्टरपंथी थे, परंपरागतवादी जो अमीर थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, रजिया का विरोध किया। रजिया ने किसका त्याग किया, प्रथा का त्याग किया, मतलब जो पर्दे में रहती थी ना, बुर्के में, उस प्रथा का त्याग किया इसने, प्रथा का त्याग किया और पुरुषों के समान कुबा यानी कोट, ठीक है, और कुल्हा यानी टोपी पहनने लगी। कोट और टोपी धारण की इसने, ठीक है, बुर्के को उठाया, ठीक है, प्रथा को उठाया। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत जो कहाँ का था, अबिसिनिया का सैनिक था, अबिसिनिया का निवासी था वहाँ का, को अमीर आखुर किसको कहते हैं, मुगल काल में, सल्तनत काल में अमीर आखुर किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अमीर आखुर इसको कहते हैं गुड़ सारा प्रबंधक, मतलब घोड़ों की शाला का जो प्रबंधक था उसको अमीर आखुर कहा जाता था। तो अबिसिनिया जो व्यक्ति था, ठीक है ना, जमालुद्दीन याकूत को उसने अपने घुड़शाला का प्रबंधक नियुक्त किया, ठीक है। उससे तुर्क अमीर नाराज और हो गए। सर हिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में उस अबिसिनियाई याकूत की क्या हो गई, मौत हो गई, ठीक है। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से, जो उसका घुड़शाला प्रबंधक था ना, अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में दोनों को मार डाला गया, दोनों को, रजिया को और इसको, क्या नाम है इसका, अल्तुनिया, इसको मार दिया गया। 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह, 1242 से 1246 ईस्वी तक मसूद शाह एवं 1246 से 1265 ईस्वी तक नसरुद्दीन महमूद ने क्या संभाली, दिल्ली सल्तनत की जो है सत्ता संभाली, ठीक है। वे सभी अयोग्य शासक थे। ये जो उसके रजिया सुल्तान के बाद में जो 2-3 शासक बने वो अयोग्य थे, मतलब शासन करने की नीति निपुणता इनके पास नहीं थी। नसरुद्दीन मोहम्मद के पीछे वास्तविक शासक कौन बना, बलबन, ठीक है, बल गयासुद्दीन बलबन का था, ठीक है। अब हम देखते हैं बलबन के शासनकाल। हाँ, अब देखिए दिल्ली सल्तनत में आप बलबन को देखिए, उलुग का इसका नाम था, क्या नाम था, उलुग खां, उलुग खां इसका नाम था, ठीक है। किसका नाम था, बलबन का। आगे देखो, इल्तुतमिश के चहलगानी, कौन सा था, चहलगानी या चालीसा का सदस्य था, तुर्की चहलगानी, गामी या तुर्की चालीसा, तुर्की चालीसा का सदस्य था, ठीक है। जो तुर्की चालीसा या तुर्की चहलगामी का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, तो उसका एक सदस्य था कौन, बलबन, ठीक है। आगे देखो, वह 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत पर वो अपनी, मतलब राजा कब बना, 1265 में। मंगोलों का आक्रमण करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया। मंगोलों पर आक्रमण करने के लिए जो सैनिक विभाग था दीवाने आरिज, उसका क्या किया, पुनर्निर्माण करवाया इसने। किसका, दीवाने आरिज का, दीवाने आरिज सैन्य विभाग था, इसको हम सैन्य विभाग कह सकते हैं। इसका क्या किया इसने, पुनर्निर्माण करवाया, किसने, बलबन ने, ठीक है। आगे देखो,
उसने सिजदा और पाबोस नामक प्रथा जो है क्या किया इसका कि प्रथा का दरबार में शुरू किया। इंपॉर्टेंट बात, सिजदा और पाबोस, ध्यान दीजिए, सिजदा और पाबोस प्रथा का इसने दरबार में जो है शुरू किया। सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस से तात्पर्य है कि सम्राट अर्थात राजा के सम्मुख प्रस्तुत होकर उसके घुटनों के उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उन राजा के चरणों को चूमना। सिजदा और पाबोस से तात्पर्य यह है कि इस प्रथा का जो है किसने चालू की? बलबन ने चालू की दिल्ली सल्तनत के इतिहास में। और सिजदा और पाबोस से तात्पर्य है कि सम्राट अर्थात राजा के समक्ष प्रस्तुत होकर घुटनों के बल बैठकर राजा के चरणों को चूमना, इसे कहते हैं सिजदा और पाबोस। ये किसके समय शुरू हुई? बलबन के समय शुरू। आगे देखो आप, है ना, प्रथा को दरबार में शुरू किया। बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। प्रशासनिक जो ढांचा था उनका अगर सुदृढ़ीकरण के हिसाब से हम देखते हैं तो सबसे अच्छा सुदृढ़ीकरण अर्थात मजबूत स्थिति किसने प्रदान की? दिल्ली सल्तनत में अपने इतिहास के अंदर बलबन ने। आगे देखो आप, उसने शत्रुओं के प्रति, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है अब, शत्रुओं के प्रति कौन सी नीति दी इसने? बलबन ने शत्रुओं के प्रति, याद रखिएगा आप, लौह एवं रक्त नीति, याद रखिएगा। बलबन के समय शत्रुओं के प्रति बलबन ने कौन सी नीति रखी? लौह एवं रक्त की नीति, मतलब कठोरवादी नीति इसने रखी अपने इतिहास के अंदर, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था। लौह एवं रक्त नीति में क्या होता था? पुरुषों को मार दिया जाता था और बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था। मतलब युद्ध के दौरान पुरुषों को तो क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था। और जब उनके मरने के बाद उनके जो बच्चे और स्त्रियां थी उनको क्या बनाया जाता था? गुलाम बनाया जाता था। ठीक है, आगे देखो, 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष में खूनी रूप ले लिया। अमीरों का जो दलीय संघर्ष ने क्या ले लिया? आपसी विवाद खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। क्यूमर्स का वध कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी का क्या है? ईश्वर है। बलबन क्या मानता था कि अगर मैं राजा हूं, मैं सम्राट हूं, तो मैं पूरी पृथ्वी का स्वामी हूं, पूरी पृथ्वी का क्या हूं? प्रतिनिधि हूं। आगे देखो, प्रतिनिधि है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है। वो अपने आप को क्या मानता था कि मैं साधारण जनता से क्या हूं? अलग हूं, और मेरा व्यक्तित्व और मेरा कार्य जो प्रणाली है वो बिल्कुल असाधारण है। ठीक है ना, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है। मतलब जितने भगवान में गुण हैं, जितने ईश्वर के अंदर गुण हैं, वही राजा या सम्राट के अंदर भी है। ऐसा मानना था संदनकालीन इतिहास में बलबन का। ठीक है, आगे देखो, उसने शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन करता है? ईश्वर करता है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था। बलबन किससे परिचित था? तुर्क अमीरों के विद्रोह से। इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा, कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित रखा, चोरों डाकुओं का दमन किया एवं राजपूत जमींदारों के शासन, विरोधी विद्रोह को कुचलना उनके प्रमुख कार्य थे। तो मैंने आपको बता दिया कि बलबन की लौह एवं रक्त की नीति थी। ठीक है, तुर्के चहलगामी अर्थात तुर्के चालीसा, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, उसका एक क्या था? ये सैनिक था। मतलब 40 दल का सदस्यों में से एक सदस्य ये भी था। कौन था? बलबन। ठीक है, लौह और रक्त की नीति इसने दी नहीं दी? इसने सिजदा और पाबोस प्रथा को अपने शासन काल के दौरान, मतलब दिल्ली सल्तनत ने सिजदा और पाबोस प्रथा को भी लागू किया। बता दिया मैंने सिजदा और पाबोस क्या होती है, बताया ना भी, कि सम्राट के समक्ष घुटनों के बल बैठकर उसके चरणों को क्या करना? चूमना। समझ आई मेरी बात? ये पता है इन्होंने चालू की, और इसका प्रशासनिक ढांचा दिल्ली सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम खिलजी वंश का साम्राज्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।